हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा है अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, कार्य और समय हमने इस चैप्टर में एक टाइप पढ़ लिया था और ये टाइप 2 है आपका मजदूरी पर आधारित पर्सन। और हमने इसमें जो आपका टाइप 1 था सिंपल क्वेश्चन हमने भी पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप 2 मजदूरी पर आधारित पर्सन। आ जाओ। नंबर 1 क्वेश्चन, राम, श्याम और मोहन कोई कार्य क्रम से 20, 25 और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा कार्य किया और 3700 रुपये पारिश्रमिक, इसका मतलब क्या होता है? वेतन या मजदूरी पारिश्रमिक के रूप में मिले। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। राम 20 दिन में, श्याम 25 में और मोहन 30 दिन में। इनका एलसीएम क्या आ गया आपका? 300, 15, 12 और 10। इसका मतलब है ये जो आपका 300 नहीं लेना, इसका मतलब ये है कि जो आपका पूरा कार्य था ये 300 रुपये का, लेकिन मिले क्या? 15 इसे मिले, 12 इसे और 10 इसे। 15, 12 और 10 क्या मिले ने? 37। इन्हें क्या मिले? 37। और 37 पॉइंट की वैल्यू क्या दिया इसने? 3700। 3700 दोस्तों, पूरे मैथ में जो दे रखा हो उसके बराबर ले लो और एक पॉइंट की वैल्यू निकाल लो और जो पूछे उसमें सीधी कर दो मल्टीपल। तो क्या है हमारा यो वेतन? 37 पॉइंट। और इसने क्या दिया? 3700। तो यहां से एक पॉइंट की वैल्यू 3700 बटे 37 क्या आ गई? 100। यदि एक पॉइंट की वैल्यू 100 है तो आपकी 10 पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? 1000। आंसर। इसका मतलब है 3700 रुपये में मोहन को 1000 रुपये मिले। मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, 300 नहीं लेना है, ना ही 300 का रोल है। सिर्फ बात ये कि पूरा जो कार्य था मैक्सिमम था ये 300 का, लेकिन मिले तो उन्हें 37 है ना, 37 पॉइंट, ना कि 300 मिले। पूरा कार्य था आपका 300 का, 300 पॉइंट का, लेकिन मिले क्या? 300 में से 12, 15 और 10, 37 पॉइंट। हमें तो मिले 37 पॉइंट, उसने क्या बोला? 3700। मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, पूरे मैथ में जो दे रखा उसके बराबर ले लो और एक पॉइंट की वैल्यू निकाल लो और जो पूछा है उसमें कर दो मल्टीपल। या तो इसकी यहाँ कर दो या 10 की यहाँ कर दो 100 में, बात एक ही है। तो मोहन को 1000 रुपये मिले। यदि आपसे पूछता राम के, यदि एक पॉइंट की वैल्यू 100 है तो 15 पॉइंट की वैल्यू 1500, तो राम को क्या मिला आपके? 1500। यदि पूछता श्याम के, यदि एक पॉइंट की वैल्यू 100 है तो 12 पॉइंट की वैल्यू 1200। तो 3700 रुपये में मोहन को 1000 रुपये मिले। आंसर ये तो पूछा आपसे। नंबर 2 क्वेश्चन देखो। देखो नंबर 2 क्वेश्चन, ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन तथा 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का खर्च 450 रुपये हो तो 450, तो बी को कितने रुपये प्राप्त होंगे? देखो ए 10 में और बी 15 में। एलसीएम 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा कार्य था क्या? 30 पॉइंट का, लेकिन मिले क्या ना? 3 और 2 5 पॉइंट। इन्हें मिले 5 पॉइंट, लेकिन उसने क्या दिया? 450। तो एक पॉइंट की वैल्यू 9 पंजे 45, 90। यदि एक पॉइंट की वैल्यू 90 है तो बी को 180 रुपये मिले। आंसर
ठीक है। और यदि आपसे ए पूछता, यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 90 है तो 3 पॉइंट की वैल्यू 270, तो इसने बी पूछा तो 180 आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो तो। अब क्वेश्चन नेक्स्ट, नंबर 3 क्वेश्चन। रहीम, करीम और डेविड ने एक कार्य इस प्रकार किया कि रहीम पूरे कार्य का 1/2 भाग, करीम 1/3 और डेविड ने शेष कार्य किया। यदि पूरे कार्य की मजदूरी 1200 रुपये मिली हो तो करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। रहीम, करीम और डेविड, इसने क्या किया 1/2 और इसने 1/3, इसने शेष किया। आप ये बताओ इसका शेष 1/2 कार्य हो गया, यहाँ 1/3 हो गया। 6 एलसीएम, 3 और 2 5, 2 3 6, 3 दूनी 6, तो 5/6 कार्य तो आपका हो गया, 5/6 कार्य हो गया। तो आपका शेष कार्य क्या बचा? शेष कार्य 6 में से 5 क्या है 1/6, तो आपका शेष कार्य बचा 1/6। देखो कैसे निकालते इसे। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि 3/5 कार्य हो गया, इसका शेष क्या बचा? शेष आप ये बताओ, 5 में से 3 कार्य तो हो गया तो 2 बचा शेष। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि 7/13 कार्य हो गया, इसका शेष बताओ, तो इसका शेष क्या हो गया? 13 का 7 कार्य हो गया, तो क्या बचा यहाँ 6। और आप क्या करते हो कि जैसे ये है शेष 1 - के 5/6, 6 क्यों 6 - के 5/6, 1/6। यहाँ भी तो ये आ रहा है आपका 1/6, तो ऐसा भूल जाओ। यदि मैं सीधा आपसे ये पूछूं कि 17/23 कार्य हो गया, तो इसका शेष क्या बताओ शेष। तो 23 का 17 हो गया, क्या बचा 6 बचा 23 का शेष कार्य। तो आपको सीधा निकालना है यहाँ पर, सीधा। चलो आप मुझे ये बताओ एक क्वेश्चन कि जैसे कि ये है आपका 17/21 है, तो इसका शेष कार्य देखो 21 में का 17 हो गया, तो क्या बचा 4, या ये बोल दो आप 13/17। आप ये बताओ यदि इसका मैं शेष पूछूं, शेष, तो इनका अंतर ले लो, 17 और 13 का अंतर 4/17, या तो आप ये बोल दो इनका अंतर लेके बटे नीचे वाला शेष कार्य, या 17 में से 13 हो गया तो 17 का क्या बचा 4। और इसका आंसर आपको देना कमेंट बॉक्स में कि 23/28, इसका आपको शेष बताना। शेष क्या बताना है इसका आपको? शेष। आ जाओ, हम कहाँ थे? हाँ, तो डेविड का शेष का क्या आ गया 1/6। मैंने आपको पहले बताया था यदि इन्हें आपको ये भिन्न में हो तो आप इन्हें पूरा बना लो। 2 और 3 6 का एलसीएम, 6 का एलसीएम क्या आ गया 6, कर दो सब में मल्टीपल 6 की, इसका क्या गया 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 3 2 5 1 6, 6 पॉइंट की वैल्यू क्या दी इसने 1200, 6 पॉइंट की वैल्यू 1200, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 200। और इसने पूछा है कि इसका बताओ हिस्सा करीम का। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 200 है तो 2 पॉइंट की वैल्यू 400 आंसर। इसका मतलब है
करीम को 1200 रुपये में से 400 रुपये मिले। ये तो आपका आंसर हो गया। यदि आपसे पूछता रहीम का, यदि एक पॉइंट की वैल्यू 200 है तो 3 पॉइंट की वैल्यू 600, रहीम को 600 रुपये मिले और डेविड को 200 एकम 200 रुपये मिले। लेकिन इसने सिर्फ आपसे ये पूछा है कि 1200 रुपये में से करीम को कितने रुपये मिले, 400। आंसर। अब क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो, ए ने किसी कार्य का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग तथा सी ने शेष कार्य किया। यदि पूरे कार्य की मजदूरी 1350 रुपये हो तो करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। ए, बी और सी। ए ने 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग और सी ने शेष। आप ये बताओ, शेष 1/3 प्लस के 2/5 हो गया, 15 एलसीएम आ गया। 3 और 5 का एलसीएम 15, तो 5 एकम 5, 3 दूनी 6, तो 11/15 आपका कार्य हो गया। तो इसका शेष क्या बचा, शेष अंतर ले लो इनका, 4/15, क्योंकि 15 का 11 तो हो गया, 4 बचा आपका। तो शेष कार्य सी का 4/15। अब इनका नीचे का एलसीएम ले लो, 3, 5 और 15 का एलसीएम 15 आ गया, ताकि ये पूरे पूरे बन जाए। कर दो, गुना 15 इंटू 15 इंटू 15, 3 पंजे 15, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 15 एकम 15, 1 चौका 4, तो 5 पॉइंट इसे मिलते हैं, 6 इसे और 4 इसे, 5 और 6 11, 4 15, 15 पॉइंट की वैल्यू इसने कह दी आपकी 1350। तो 1 पॉइंट की वैल्यू 90। तो क्या पूछा करीम का, सॉरी, तो क्या पूछा उसने, तो पूरे कार्य की मल्टीपल, सॉरी, तो यहाँ आ गया बी, तो बी की मजदूरी ज्ञात कीजिए, यहाँ पर बी आ गया, सॉरी। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 90 है तो 6 पॉइंट की वैल्यू 9 सिक्का 54, 540 रुपये। आंसर। यदि एक की पूछता आपसे तो 450 रुपये, और सी की पूछता तो 9 चौक 36, 360 रुपये। आंसर। तो यहाँ बी था कि बी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड अपने चैनल नो डाउट को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।